सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है। माँ गौरी का आज के दिन पूजन किया जाता है। जिन घरों में अष्टमी की जाती है आज अष्टमी रहेगी। जहाँ नवमी में कन्या पूजन कढ़ाई पूजन किया जाता है वो कल का समय रहेगा। आज का हम भोग आदि आपको सारा बताएंगे, कल का भी आपको नोट करा देंगे और साथ ही एक विशेष बात बताएंगे। जिन साधकों ने इस बार अखंड ज्योति घर में नया जलाई हो, प्रज्वलित की हो, वो अष्टमी और नवमी में जरूर करें। सारी जानकारी इस अंक में मिलेगी। आइए पहले हम आज का पंचांग देखते हैं। 16 अप्रैल सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखो, वैसे तो हर महीने अष्टमी भवानी की अष्टमी आती है जिसे हर महीने की दुर्गा अष्टमी कहते हैं, लेकिन ये दुर्गा अष्टमी के साथ साथ महाअष्टमी कहलाती है। आज के दिन साधक अपनी साधना को पूर्ण करके कन्या आदि का पूजन करते हैं और बहुत लोग घर में हवन भी करते हैं और कराते हैं। तो आज के दिन आपने जो कलश का जल भर के रखा है उसको वहाँ से अपने स्थान से थोड़ा सा खिसका करके एक तरफ रख लेना। नारियल तोड़ करके भगवती को भोग लगा देना। जिनके घर में अष्टमी होती है, जो नवमी करते हैं वो कल ऐसा कर लेना। उसी में से जो नारियल है छोटे छोटे पीसेस करके प्रसाद बना लेना और अपनी जो भी आज की आप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, पाठ तो आपका पूरा हो गया था पहले ही, तो जिन्होंने सिद्ध कुंजिका पढ़ना है, देवी अथर्वशीर्षम पढ़ना है, यह सबसे बेस्ट रहता है नवारण मंत्र की 3 या 5 माला कर लें। दीक्षित लोगों के लिए भी सही है, अन्य लोगों के लिए भी सही है। करने के उपरांत फिर अपना आरती करके और जो आपने भोग प्रसाद कढ़ाई बनाए, हमने बताया था ना, कढ़ाई जब बनाएं, जब हलवा बनाएं तो उसके एक कूंदे पर हम थोड़ा सा धागा बांधे, तिलक करें। पहले मतलब प्रसाद बना लें और जब थोड़ा सा ठंडा सा हो जाए पकड़ने वाला राइट साइड वाला उसका कूंदा, तब उस पर तिलक कर दें, धागा बांध दें। पूजनीय प्रसाद है वो, और फिर उसमें से थोड़ा सा भगवती को भोग लगाएं और फिर आप कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं के पैर धुलाएं, मस्तक पर चंदन लगाएं, गोल बिंदी लगाएं, एक उसमें से बटुक बालक बिठा लें, लड़का बिठा लें, बुआई यानी कि, और 3, 5 या 9 कन्याएं हों तो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो 8 कन्याएं तो हो जाएं तो बड़ा अच्छी बात है। और सबको अच्छे से उनको प्रसाद आदि वितरण करके भोग आदि लगा करके फिर उनके चरणों को छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। वो कन्या नहीं है, वो भगवती स्वरूपा हैं। भगवती स्वरूपा का वो बाल स्वरूप होता है। ठीक है, अच्छे से आप कर लें। अब हम बात कर रहे थे आज के भोग। तो आपको वैसे सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन नए नए दर्शक रोज जुड़ते रहते हैं हजारों की संख्या में। तो आइए आज क्या भोग लगाएं, कल नवमी में क्या भोग लगाया जाता है, दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, वो भी हम आपको बता देते हैं। आप लोग नोट करें। अष्टमी में भगवती माँ गौरी की पूजा की जाती है और तिथि के हिसाब से अष्टमी में नारियल का भोग लगता है। जैसे वार मंगलवार है तो पका केला भगवती को अर्पण किया जाता है। पाठ में हम सिद्ध कुंजिका आदि कुछ भी कर सकते हैं। नवम नवरात्र में भगवती सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और नवमी का जो भोग होता है, नवमी तिथि के हिसाब से धान का लावा अर्पण किया जाता है। और जैसे कि कल दिन बुधवार है तो बुधवार के हिसाब से भगवती को मक्खन का भोग लगाया जाता है। बाद में ये भोग कन्याओं को दे सकते हैं या घर में ही मिल बांट करके आप लोग खा लिया करें। अब हम बात बता रहे थे कि आपने क्या करना है। जो कलश का जल है उसमें से चांदी का सिक्का निकाल करके अपने वहीं पूजा स्थल में रख लेना या गल्ला लॉकर में रख लेना। उस कलश के जल की छींटे सारे घर में देना, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ देना। सभी अपने अपने शरीर के ऊपर भी छींटे दे देना, एक व्यक्ति दे दे। शांति पाठ आता है तो वो करके दे दें, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए दे दें, नहीं तो दुर्गा दुर्गा करके दे दें। और जिनके खेत खलियान हैं वो खेत खलियान में दें। जिन्होंने पशु वगैरह पाल रखे हैं
उनके ऊपर भी छींटा दे दें। अपने घर को हर तरह से सिंचित करें, शुभ रहता है। ये कलश का जल बड़ा शुभ होता है। आपका कोई उद्योग है तो थोड़ा सा वहाँ जल ले जाएं और जल मिक्स करके उसमें उसका छींटा दे दें, ठीक है। अब हम जो मुख्य बात बता रहे थे कि बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अखंड ज्योत नहीं की है, तो आज अष्टमी है, महाअष्टमी है, दुर्गा माता की अष्टमी है। तो आज और कल यदि व्यवस्था बना सकें, अब सुबह के समय आपने ज्योत नहीं लगाई है तो संध्या से ही सही, क्योंकि नवरात्र है, ये रात्रि है, ये रात्रि में भगवती की बात है, भजन संध्या पूजन की। इसीलिए पहले, अब तो प्रचलन थोड़ा सा घटा हुआ है, लेकिन पहले इसीलिए दुर्गा जी के आपने देखे कितने नवरात्रे होते थे, कितने जागरण हुआ करते थे, आज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर, तो आप क्या करें, संध्या के समय अखंड ज्योत जला दें, जो आज रात्रि पर्यंत भी जले, कल दिन में जले और कल रात्रि में भी वो ज्योत रहे नवरात्रि में। तो इसलिए नवरात्रि की ज्योत आपकी शुभ शुद्ध मानी जाएगी अगर 2 दिन के लिए भी आप हर बार ऐसा कर लेते हैं तो। बाकी समय के हिसाब से, दिन के पूजन के हिसाब से जितनी देर ज्योत जले उतना घी उसमें आप लगा दिया करें और उतनी देर वो ज्योत जलती रहे। तो मन में ये बात आई कि जिन बच्चों ने, जिन साधकों ने अखंड ज्योत ना जलाई हो, मन में कोई मलाल ना रह गया हो कि हमने इस बार ज्योत नहीं लगाई, तो आप अष्टमी नवमी की रात्रि में भगवती को का ज्योत से स्वागत करें, ज्योत अर्पण करें, तो भी आप देख लेना बड़ा आनंद आपके घर में आएगा और भगवती की, जगदम्बा की कृपा आपके घर में बरसेगी। आइए साधकों, समय हो चलाया आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती महागौरी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती माँ गौरी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और दूसरी खुशी की बात, आज से ही दीक्षा का कर्म प्रारंभ हो चुका है। कुछ लोगों ने पहले भी भेजी जा चुकी है, लेकिन आज अष्टमी है, आज से आप अपना दीक्षा का कर्म प्रारंभ कर लें। और जो नए लोग दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी अपना नाम नंबर लिखवाते रहें, दीक्षा प्राप्त करते रहें। और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो 2, 4, 10 रोज में बना देंगे। फिलहाल उसमें से आपको सब समझ में आ जाएगा। और आप अपनी दीक्षा, जिन्हें आज मिले वो आज से प्रारंभ करें, जिन्हें नवमी में मिले नवमी से, पूर्णिमा तक ये सिलसिला दीक्षा का चलता रहेगा। आप करते रहिए और हमें और आपको मिलकर के अभी भक्ति मार्ग में बहुत आगे जाना है, बहुत बढ़ना आगे। तो ध्यान रखना, हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, इसे छोड़ेंगे नहीं। और बस आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत सारी ऐसी भक्ति की बातें, बहुत सारी ऐसी अध्यात्म के गूढ़ रहस्य जो अभी आपको बताने बाकी हैं, और आपको उनके बारे में भी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बेटा
मालूम नहीं है, एक डायरी लगा लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे इस बार का भोग, तिथियों का भोग, दिनों के हिसाब से भोग, तिथियों के हिसाब का पाठ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो अब आप लोग लिख लिया करें, आगे भी आप लोग इन चीज़ों को बताया करें, शेयर कीजिए। अपने सनातन धर्म में जितनी गहरी बातें हैं, जितनी इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं जिन्हें पाठ की विधि नहीं आती, कुछ पता नहीं होता साधारण साधकों को, उन सब के साथ आप लोग शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात हमने बताई दी है कि 1-1.5 महीने के बाद सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। भगवती की कृपा रहे तो वो सब हम सब आप मिल करके करेंगे। और एक पड़ाव और रहेगा जिसमें एक विशिष्ट चमत्कारिक साधना आप सबसे हम करवाएंगे। उसका एक अनोखा ही तरीका होगा, उसका समय आने दीजिएगा, वो हम समय पर आपको बताएंगे, है ना। तो बाकी अष्टमी पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से अष्टमी पर्व मनाइएगा। और जो आज नए साधक जुड़े हों वो हमारे 1-2 दिन पुराने भी अंक सुन लें, उनमें सारी चीज़ें हमने बताई हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo